अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 65.25% मतदान हुआ है। इस तरह 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर लिया है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वोटिंग के लिए 414 बूथ बनाए गए थे। एग्जिट पोल के सर्वे से तस्वीर साफ हो जाएगी कि 8 फरवरी को आने वाले नतीजों में कौन बाजी मार सकता है। फिलहाल मिल्कीपुर की मौजूदा चुनावी परिस्थिति क्या है, अब ये समझाते हैं आपको। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर पिछले 3 दिनों से समाजवादी पार्टी का वॉर रूम एक्टिव है। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। अखिलेश यादव के करीबी नेता उदयवीर सिंह का आरोप है कि फर्जी मतदान कराए जा रहे हैं। उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए हैं। अपील की गई है कि चुनाव में गड़बड़ी होने पर इन पर संपर्क करें, फोटो और वीडियो बनाकर भेजें। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से कई ऑफिसर्स की शिकायत भी की गई है। कहा गया है कि ये वोटिंग को प्रभावित करने में जुटे हैं। वोटरों को पर्ची के साथ बीजेपी की चिट्ठी देने का आरोप लगाया गया है। अखिलेश यादव बोले हैं कि जिनकी मौत हो गई है उनके भी वोट डलवा दिए जा रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। योगी हर हाल में फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था। इसी फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या है। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। बीजेपी ने इसी उत्साह में 400 पार का नारा दिया था, पर पार्टी फैजाबाद की सीट तक नहीं बचा पाई। अखिलेश यादव ने इस जनरल सीट पर दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है। वो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट के दम पर चुनाव भी जीत गए। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। इस उपचुनाव में एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव खुद बोल चुके हैं कि यह देश का चुनाव है। इस चुनाव से तय होगा यूपी का दलित अब किधर जाने वाला है। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। बीते लोकसभा चुनाव से यह नैरेटिव बना कि समाजवादी पार्टी की तरफ दलितों का झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी बोलती है कि संविधान बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन ने दलितों को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं किया। मिल्कीपुर का चुनाव तय करेगा कि यूपी के दलित वोटर्स के इस बार मन में क्या है। वैसे तो ये सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए कठिन डगर रही है। राम मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं चलता है, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी परोसने के चक्कर में है। बीजेपी ने हर वोटर्स तक पहुंचने की भरसक कोशिश भी की है। अलग अलग जाति के 40 विधायकों की टीम लगाई गई थी। बीजेपी ने अपने बूथों को 3 कैटेगरी में बांटा था। सबसे मजबूत बूथ को A कैटेगरी बनाया गया है। जिन बूथों पर पार्टी को कम से कम वोट से बढ़त मिली थी वो B कैटेगरी में है। बीजेपी जिन बूथ पर हार गई थी उसे C श्रेणी में रखा गया है। इस बार बीजेपी का फोकस B और C कैटेगरी पर ज्यादा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार इस बार पासी बिरादरी के हैं। मिल्कीपुर सीट पर निर्णायक वोट अब ब्राह्मणों का हो गया है, इसलिए बीजेपी ने अयोध्या के ब्राह्मण नेता इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब आपको जातिगत समीकरण के आधार पर समझाते हैं कि मिल्कीपुर में किस जाति का वोटर कितना है। ब्राह्मण है 75,000, यादव है 55,000, पासी है 63,000, मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30,000 है, ठाकुर 22,000 हैं और कोरी 20,000 वोटर हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती MY यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक को बचाए रखने की है। हाल ही में यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। कुंदरकी में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया, जबकि करहल में यादव वोटों में बंटवारा हो गया था। बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को लगता है कि अवधेश प्रसाद के कारण पासी वोट उनकी तरफ आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अवधेश के बेटों को टिकट दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मतदान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सियासी जानकारों ने एक नया मुहावरा गढ़ दिया है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कि लखनऊ की सत्ता का रास्ता मिल्कीपुर से ही जाएगा। अवधेश यादव ने भरसक कोशिश की। बीते रोज आपने एक वीडियो भी देखा जिसमें वो काफी ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आए थे। मुद्दा बनाया था दलित लड़की की हत्या का। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवधेश प्रसाद के इस रोने को सियासी नौटंकी करार दिया था और उन पर सवाल उठाया था कि इस वारदात से जुड़ा समाजवादी पार्टी का नेता ही हो सकता है। फिलहाल बहुत ज्यादा दिलचस्प है मिल्कीपुर का चुनाव
और आपको क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर की जनता वहां की कुर्सी किसे सौंपने वाली है? अपनी जो भी कीमती राय है आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपका अपना चैनल है वीके न्यूज, उसके साथ यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।